सो व्हाट इज़ दिस क्यू वाइपर। अब बात कर लेते हैं कि इस वाले चैप्टर में, दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में, हम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल्स हम सिर्फ तभी सॉल्व कर पाते हैं अगर हम उस चैप्टर में फॉर्मूला याद रख सकें। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट में अगर हमें एक एक फॉर्मूला याद हैं तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। अब इतने सारे फॉर्मूले हैं उस चैप्टर में, इतने सारे रिलेशंस हैं, उन्हें कैसे याद रखा जाए। ये जो स्नेक है यहाँ पर, वाइपर, ये आपको हेल्प करेगा उस चैप्टर के हर एक फॉर्मूले याद रखने के लिए। लाइक हिज नेम इज़ क्यू वाइपर। लाइक हम इसके नीचे लिख लेते हैं, हु इज़ ही, दैट इज़ क्यू वाइपर। और ये अकेला नहीं, इसके साथ और भी होंगे, दैट इज़ इसका एक कॉम्बिनेशन होगा आपके पास। दैट इज़ क्यू वाइपर का पूरा एक कॉम्बिनेशन होगा जो आपको फॉर्मूले याद करने में हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं, वो कैसे करेगा, क्योंकि अब तक हम सारी चीज़ें समझ चुके हैं, हर एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, हर एक टॉपिक पढ़ चुके हैं। लेकिन बात आती है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स आप तभी सॉल्व कर पाते हैं इस चैप्टर में जब आपको एक एक फॉर्मूले पता हो। तो सबसे पहले आता है क्यू। क्यू यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है? क्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है चार्ज को। दैट इज़ हम लिख लेते हैं, चार्ज जो है उसे रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर क्यू। और क्यू का क्या फॉर्मूला होता है, इसे हम एक बॉक्स में बना लेंगे, लाइक दिस विल बी आवर बॉक्स। तो क्यू का क्या फॉर्मूला होता है, चार्ज का एक मेजर। अभी हम यहाँ पर सबके मेजर फॉर्मूलेज लिखेंगे कि क्या क्या होते हैं इसके लिए। तो क्यू का यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज़ क्यू इक्वल एन मल्टीप्लाइड बाय ई। तो क्यू इक्वल एन ई यहाँ पर होता है। नेक्स्ट, तो ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट वी से तो आपको पता चल ही चुका होगा ऑब्वियसली कि वी से पोटेंशियल डिफरेंस की बात होने वाली है। लेकिन यहाँ पर हम वी के दो फॉर्मूले लिखेंगे, क्योंकि वी के दो फॉर्मूले होते हैं। दैट इज़ वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस के यहाँ पर दो फॉर्मूले होते हैं, दैट इज़ वी इक्वल आई आर, और एक मेजर फॉर्मूला आपने शुरू में पढ़ा था, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल वर्क डन अपॉन चार्ज। हम सभी फॉर्मूले नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्यू वाइपर में एक तरह से V के बाद आ रहा है I। तो I का भी आपको फॉर्मूला पता है, बहुत सिंपल सा होता है, दैट इज़ I यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट को हम वैसे I से रिप्रेजेंट करते हैं, और I होता है इक्वल Q डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट V के बाद I के बाद आएगा अब P। तो P का हम थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा बॉक्स बनाएंगे, क्योंकि P के हम बहुत सारे फॉर्मूले याद रखते हैं। अब इतने सारे फॉर्मूले हम कैसे देखेंगे, कैसे रिलेट कर सकते हैं। फ़िलहाल अगर हम देखें तो हमें पावर का मतलब पता है कि पावर जो होती है वो इक्वल होती है वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इतनी चीज़ हमें याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पावर के बाद, यानी कि P के बाद, दैट इज़ VIPE, यानी कि एनर्जी। तो एनर्जी हो जाएगा हमारे पास लाइक आर एनर्जी विल बी, दैट इज़ एनर्जी, यहाँ से हम इसे ई से लिखेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल वर्क डन के। और वर्क डन अगर आप यहाँ पर देखें तो वर्क डन यहाँ से इक्वल आएगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज के, क्योंकि क्यू वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग आप सिर्फ यही फॉर्मूला लिखेंगे। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर एनर्जी आ जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, क्योंकि एनर्जी और वर्क डन दोनों सेम ही चीज़ है। नेक्स्ट VIPER, बिल्कुल लास्ट वाला, दैट इज़ रेजिस्टेंस। और ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस का बॉक्स रेडी, क्योंकि रेजिस्टेंस का भी सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो इंडिपेंडेंटली रेजिस्टेंस पर बेस्ड है, दैट इज़ रेजिस्टेंस, दैट इज़ R इक्वल रो L अपॉन A। और इसके अलावा तो फिर आ जाता है, हमने क्या लिखा था स्टार्टिंग में, कौन आपको याद कराएगा, दैट इज़ क्यू वाइपर कॉम्बिनेशन। तो लास्ट में हम पढ़ेंगे
जो हमने ये रेजिस्टेंस लिखा इसी का दैट इज कॉम्बिनेशन, और इसके कॉम्बिनेशंस के हम फॉर्मूले कैसे याद रख सकते हैं। ये पूरे चैप्टर के फॉर्मूले हैं और एक बार लिख ही लेते हैं यहाँ पर। लाइक कॉम्बिनेशन हमारे पास दो होते हैं, एक तो सीरीज और एक पैरेलल। तो सीरीज और पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। फिलहाल आपको अगर क्यू वाइपर लिखना है तो कौन कौन से फॉर्मूले होने चाहिए आपको पता। एक तो चार्ज का सिंपली क्यू इक्वल एनी, नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस का वी इक्वल आई आर, सबको याद हो जाता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिस पर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्यू अपॉन टी। जब आप इसकी डेफिनेशन याद करते हैं तो ये फॉर्मूला बिल्कुल एक एग्जैक्ट लोकेशन बना लेता है आपके ब्रेन में। नेक्स्ट पावर, पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। और एनर्जी हमने कहाँ से लिया, एनर्जी हमने यहीं से ही लिया एक फॉर्मूला। तो ये इतने से फॉर्मूले, इतने सारे फॉर्मूले को कैसे रिलेट कर सकते हैं, ऐसे रिलेट कर सकते हैं, समझते हैं। ये फॉर्मूले तो अपने आप में सफिशिएंट है, लाइक चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ये अपने आप में सफिशिएंट है। इसके बाद जो फॉर्मूले आते हैं लाइक पावर और एनर्जी के, ये दो फॉर्मूले थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। कैसे कंफ्यूज करते हैं, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, पावर क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम। अच्छा, वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं एक्चुअली में यहाँ पर, दैट इज, इसे हम रब कर लेते हैं एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि अगर हमने एनर्जी के फॉर्मूले निकाल लिए उसे टाइम से डिवाइड करते हुए पावर के फॉर्मूले हम लिख देंगे। तो एनर्जी का पहला तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पर आ चुका है V मल्टीप्लाइड बाय Q। अब अगले फॉर्मूले की अगर बात करें वो क्या होगा, अब आपने ये तो देखा है Q किसके इक्वल आ सकता है, Q करंट के अकॉर्डिंग किसके इक्वल आ सकता है, यहाँ से Q इक्वल आ जाएगा I मल्टीप्लाइड बाई T के इक्वल। तो Q I मल्टीप्लाइड बाई T के इक्वल भी हो सकता है। तो Q वाइपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर Q की जगह आप क्या लिख सकते हैं, I मल्टीप्लाइड बाई T। तो एनर्जी आपकी इक्वल आ जाएगी, V तो ऐसे का ऐसे ही है, I मल्टीप्लाइड बाई T, यानी कि एनर्जी का एक और फॉर्मूला आपको मिल गया। अब आप V को क्या लिख सकते हैं, V इक्वल आप लिख सकते हैं V को आई आर। तो V की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर, आई आर। तो एनर्जी क्या आ जाएगी, I और R मल्टीप्लाइड बाय I मल्टीप्लाइड बाई T। तो I यहाँ पर दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, I स्क्वायर R T, एक और एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस करंट, यहाँ है करंट रेजिस्टेंस। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस को ही ले लेते हैं, करंट को यहाँ से हटा देते हैं। तो अब हम इसी फॉर्मूले में I को क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। I यहाँ से आ सकता है V अपॉन R के इक्वल। तो V अपॉन R के इक्वल लिख सकते हैं I को। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे एनर्जी जो है वो इक्वल आ जाएगी V मल्टीप्लाइड बाई V अपॉन R, क्योंकि I को हम V अपॉन R लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, दैट इज, इसे भी यहाँ से हटा के पूरा लिख लेते हैं, V स्क्वायर अपॉन R मल्टीप्लाइड बाई T। तो तीन फॉर्मूले ये आ गए। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, पावर जो होगा वो एनर्जी वाले फॉर्मूले को सिर्फ T से डिवाइड करना है। तो पावर यहाँ से फर्स्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ जाएगी, दैट इज V I T डिवाइडेड बाई T, T से T कट हो गया तो ये सिंपली आ जाएगी V I। नेक्स्ट पावर क्या आएगी, I स्क्वायर R T डिवाइडेड बाई T, T से T यहाँ भी कट हो जाएगा, ये आ जाएगी I स्क्वायर R। नेक्स्ट पावर क्या आएगी, V स्क्वायर अपॉन R मल्टीप्लाइड बाई T डिवाइडेड बाई T, क्योंकि T से डिवाइड करना है हमें, तो यहाँ भी T से T कट हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, V स्क्वायर अपॉन R। तो ये हो गए पावर के फॉर्मूले। अब आपने यहाँ पर मैक्सिमम जो भी इस चैप्टर में फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं वो यहाँ पर देख लिए क्यू वाइपर के अकॉर्डिंग, दैट इज Q V I P E R। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशंस की, क्योंकि हमने क्या कहा था, ये अकेला वाइपर आपको हेल्प नहीं करेगा फॉर्मूले याद करने के लिए, इसका पूरा एक कॉम्बिनेशन होगा। तो क्यू वाइपर कॉम्बिनेशन दो ही तरह के आपने पढ़े हैं इस चैप्टर में, एक तो सीरीज़ और एक पैरेलल। अब आप बहुत इजीली ये बता देंगे, अगर रेजिस्टर्स को सीरीज़ में लगाया जाए तो उनका नेट रेजिस्टेंस क्या होता है,
तो सबसे आसान चीज़ है इस चैप्टर में, दैट इज़ आर नेट जो आता है वो इक्वल होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 के, और पैरेलल में जब लगाया जाए तो वो इक्वल होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये इक्वल होता है एक तरह से अगर 3 रजिस्टर्स हों, आर नेट यानी कि 1/R नेट इसके इक्वल आता है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं सीरीज़ में क्या कांस्टेंट होता है। सीरीज़ में करंट चेंज नहीं होता, आपने बहुत अच्छे से ये चीज़ समझी थी कि करंट क्यों चेंज नहीं होता, ये सारी चीज़ें। तो करंट चेंज नहीं होता तो आई रहता है क्या यहाँ पर, कांस्टेंट। आई कांस्टेंट है तो वी नेट हो जाएगा यहाँ पर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब एक तो इसमें कांस्टेंट हो गया, दूसरा इसमें कांस्टेंट हो जाएगा, दैट इज़ V इसमें कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दैट इज आई नेट इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये सारे फॉर्मूले आप इस क्यू वाइपर के एक कॉम्बिनेशन से याद रख सकते हैं। क्यू वाइपर का कॉम्बिनेशन इस चैप्टर में सिर्फ ये फॉर्मूले हैं, इसके अलावा कोई फॉर्मूले आपके पास नहीं है। यानी कि अगर आपने एग्ज़ाम में क्यू वाइपर कहीं पर नोट कर लिया और उसके अकॉर्डिंग सारे फॉर्मूले लिख लिए तो आप कोई भी न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। अब हम करते हैं इसी से रिलेटेड, दैट इज़ क्यू वाइपर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व, कि कैसे हम क्यू वाइपर की थोड़ी सी हेल्प लेके न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के सॉल्व कर पाएंगे।